हेलो नमस्कार दोस्तों, दीक्षा स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए सवालों को करेंगे। तो आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता और ये हड़प्पा सभ्यता इसको जो है स्पेशली जो है हड़प्पा की जगह से इसकी जो है खुदाई हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता के रूप से जाना जाता है। शुरुआती हिस्ट्री पता करें तो हिस्ट्री जो है अंग्रेज़ों ने इसके बारे में जो है रिसर्च किया और इसी आधार पे हम लोग जो है आज पढ़ते हैं। तो ये देखा गया कि जो है 1826 में चार्ल्स मैनसन ने जो है इसके बारे में लिखा था अपने मैगज़ीन में, अपनी जो है पत्र में उन्होंने लिखा था चार्ल्स मैनसन ने 1826 में, लेकिन कोई इसको ध्यान नहीं दिया। फिर अगर 1826 में जब लॉर्ड कार्जन थे, जब कर्जन उस समय इंडिया के वायसराय थे, तो लॉर्ड कर्जन के समय जो रेलवे लाइन बिछाने का, रेलवे ट्रैक बनाने का जो है काम चल रहा था, रेलवे लाइन बिछाने का, और ये बात थी 1856 की। और उसी जो है रेलवे लाइन बिछाने के जो है प्रक्रम में दो इंजीनियरों का वहाँ पे काम चल रहा था। ये दोनों भाई थे, सगे भाई थे, और इनका नाम था जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन। इनको जो है ब्रेटन ब्रदर भी बोला जाता है। और ये ब्रेटन जो ब्रदर थे, ये जो है खुदाई का काम उस समय जो है रेलवे लाइन का जो ट्रैक बनवा रहे थे। और ऐसा माना जाता है कि जब पत्थरों की संख्या कम हो गई, ईंट की संख्या कम हो गई, तो कुछ मजदूर जो सुबह टॉयलेट के लिए गए थे, उन्होंने जो है उन ईंटों को देखा था, बड़े बड़े ईंटों को, और उन ईंटों को लाके उसी जो है लाइन में, रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, उसी में लगा दिया उन्होंने। और उसके बाद जो है जब उसको ब्रेटन और बंधुओं ने जब देखा, विलियम ब्रेटन और जो है जॉन ब्रेटन ने, तो उन्होंने जो है क्या किया, एक लेटर लिखा, लेकिन इस पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया। 1873 में कनिंघम महोदय जब भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है डायरेक्टर थे, तो इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता भी माना जाता है। तो इनको भी कुछ वस्तुएं मिली, जो है कनिंघम महोदय को भी कुछ वस्तुएं मिली। और 1912 में जिया फ्लिट ने लेख लिखा इसके बारे में, लेकिन ये दोनों लोग जो है जिया फ्लिट और आपके जो है कनिंघम, ये इसके महत्व को समझ नहीं पाए और ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अच्छे से बता नहीं पाए, और इनको जो है असफल माना जाता है। फिर वो दौर आया जब जो है जॉन मार्शल जो है भारत के जो पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है डायरेक्टर बन के आए हैं, तब ये जो है इसकी खुदाई जो है शुरू हुई है। तो आइए देखते हैं। तो हड़प्पा जो है सभ्यता है, इसका जो है खोज आज के डेट में पाकिस्तान में है, और इसको जो है रावी नदी के तट पे जो है, ये आपके रावी नदी के तट पे है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पे है, तो आप बता सकते हैं कि हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। और देखा जाए तो 1921 में जब हमारे इंडिया के जो है भारतीय पुरातत्व महानिदेशक जो डायरेक्टर थे, वो जॉन मार्शल थे, और जॉन मार्शल के समय ही जो है हड़प्पा और जो है आपके मोहनजोदारो, ये प्रमुख स्थलों की जो है खोज शुरू हुई। तो 1921 की बात है जब दयाराम साहनी के द्वारा ये डायरेक्टर थे, और इन्होंने जो है इस जगह का खुदाई करवाया जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। और इस हड़प्पा सभ्यता का जो है नाम पड़ा इसलिए कि हड़प्पा जो है जगह पे सबसे पहली खुदाई हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया है। दूसरी वो जगह है मोहनजोदारो, इसको अंग्रेजी में मोहनजोदारो, हिंदी में मोहनजोदड़ो बोला जाता है। और इसी की खोज जो 1 साल बाद राखालास बनर्जी के द्वारा किया गया, और ये आपके सिंध के जो है लारकाना ज़िले में है। सिंध जो पंजाब का एरिया है, लारकाना ज़िला उसके एरिया में आता है, और ये सिंधु नदी के तट पे है। ये आपके रावी नदी के तट पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने लायक। अगर बात करें तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण की जो बात करें तो प्रागैतिहासिक जो स्थल थे, यानी कि वे स्थल जिनको हम लोग जो है वहाँ पे रिटन एविडेंस के तौर पे कुछ मिला नहीं है, और इनको जो है खोज करने का काम भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग करता है। तो ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रागैतिहासिक वस्तुएं हैं या प्रागैतिहासिक चीज़ें हैं, उनको कौन खोजता है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की जिम्मेवारी होती है कि वह जो है आपके प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज का काम करता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता जो है इंडिया में अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व
विभाग का जन्मदाता जो है इंडिया में अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है और इन्हीं के द्वारा जो है भारत में जो है पुरातत्व संरक्षण की शुरुआत की गई थी। अगर देखें तो जो है इसी के जब 1856 में जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है रेलवे लाइन का काम चल रहा था, तो उसी समय जो इसकी जो है आपके खोज हुई। इस समय भारतीय पुरातत्व संरक्षण के जो उस समय जो पुरातत्व संरक्षण के जो डायरेक्टर आए बाद में, जो कनिंघम के बाद, उनका नाम है आपका जॉन मार्शल, और इन्हीं के समय में सफलता मिली और इन्हीं के समय दयाराम साहनी को नियुक्त किया गया और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की 1922 में। इस तरह से दो जो है शहर जो है आपके जो है प्रकाश में आए और इनको जो है स्टुअर्ट पिगट ने जो है इनकी जुड़वा राजधानी बोला है, किसको, आपके हड़प्पा और जो है मोहनजोदाड़ो को 1921 और 22 में। नामकरण की बात करें तो इसको कई नामों से विद्वानों के द्वारा जो है बताया गया है। इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहला जो शुरुआती जो सेंटर रहा वो हड़प्पा नामक जगह रहा, इसलिए इसका जो फेमस नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका नाम है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है ये जो है सिंधु सभ्यता सबसे अधिक जो है स्थल जो है या शुरुआती स्थल जो है मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के तट पे था और एक बड़ा स्थल था, इसलिए इसका भी नाम जो है सिंधु सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं। तीसरा अगर बात करें तो जो है ये सिंधु सरस्वती सभ्यता इसको भी बोला जाता है, क्योंकि 1947 तक जो है 40 बस्तियों की खोज हुई थी और उसमें से 1140 बस्तियों की खोज हुई, लेकिन आज के डेट में, अभी के डेट में जो प्रेजेंट डेटा है हमारे पास, उसमें जो है लगभग 1100 बस्तियों की खोज हो चुकी है, जिसमें 80% जो बस्तियां हैं वो गंगा और जो है सिंधु के जो है मैदान के बीच में है। और उन्हीं मैदानों के बीच में माना जाता है कि कभी सरस्वती नदी बहती थी और एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ की सरस्वती नदी का माना जाता था, इसलिए इसका एक दूसरा नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता, या कुछ विद्वान इसे जो है आपके केवल सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ये तीसरा इसका नामकरण हो गया सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो आपके जो है इतिहासकारों के द्वारा दिया गया है। आपके जो है चौथा नाम है इसका कांस्ययुगीन सभ्यता। चौथा नाम है कांस्ययुगीन, और आप देखेंगे कि डांसिंग गर्ल का जो प्रतिमा मिला है, जो कांसे की बनी हुई प्रतिमा है, और इसी से जो है ये इंडिकेट होता है कि जो इंडस वैली के लोग थे, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो कांसा बनाना जानते थे और इसलिए जो है इसको कांस्ययुगीन, यानी कि पहली बार इन्होंने जो है तांबे में जो है आपके अन्य धातुओं को मिला के, जिंक में मिला के इन्होंने जो है कांसा तैयार किया था, टीन मिला के कांसा तैयार किया था, तो इसलिए इस का जो है इस सभ्यता का नाम एक कांस्ययुगीन सभ्यता भी माना जाता है। और पांचवा नाम इसको दिया गया है आपके जो है इसका नाम प्रथम नगरीय क्रांति। दूसरा तो मगध था, जिस समय जो है हरेक वंश का जो है उदय हुआ, लेकिन जो पहली बार जो है इस देश में, भारत भूमि में जो है नगरों का जो विकास हुआ, शहर बने, अर्बनाइजेशन हुए, वो टाइम आपका है इंडस वैली का, हड़प्पा सभ्यता का, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रथम नगरीय सभ्यता या प्रथम नगरीय क्रांति, जो आपके अर्बनाइजेशन को इंडिकेट करती थी। तो ये आपका आज की क्लास हुआ और कल के क्लास में हम इसके डेट वगैरह के बारे में, इसके समय के बारे में हम पढ़ेंगे। और धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।